रहो हनुमान, देखो क्या होता है तुमको। अभी हंसते हो ना, जब हर परिस्थिति में हंसो, हर हालत में हंसो, हर हालत में मुस्कुराओ, हर हालत में खुश रहो, प्यार करो सबको। तुम्हारे पास खजाना है प्यार, तू प्यार का सागर है, क्यों नहीं प्यार देते हो? कोई कमी है तुम्हारे पास? भिखमंगे बन के सारा दिन भीख मांगते हो, गुरु दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार दे। पागल है क्या? गुरु ने बहुत दे दिया है, बहुत दिया देने वाले ने तुझको। और बाकी तो मनुष्य का मन है, कोई तो एक फुल्का खा के भी बोलता है हमारा पेट भर गया, किसी को 8 फुल्के भी कम लगते, ऐसा भी होता है। किसी को तो थोड़ा सा गुरु प्रेम देता है, वो कहता है हमको तो बहुत मिला, आज बस गुरु की नजर पड़ गई, हमको बहुत मिला, उन्होंने हमारी तरफ देख के सत्संग किया, हमको बहुत। और किसी को दिन भर बिठाए रहो, चढ़ाए रहो अपने सर पे, तब भी बोलता है हमको कुछ नहीं है, तब भी बोलेगा नहीं हमारे, हमसे तो प्यार है नहीं, हमसे तो। हमारे पास उधर रहती थी एक राधा जी, जब गीता भगवान थे गोलागंज में, तो हर युग में एक राधा जरूर मिलती है। कृष्ण को भी राधा थी, उसको भी राधा, वो ऐसा उसको अंदर में जलन होती थी, ऐसे अंदर कुर्ती थी वो। बाहर से कोई आया, गीता भगवान से आके मिला, प्यार किया, उन्होंने भी किया, उसने कहेगी देखो मैं भी काश बाहर रहती, घर में रहती हूँ, मेरे को तो एक बार भी नहीं गले से मिलाते, और ये आई तो तुमने कितने प्यार से इसको अपने से मिलाया, ये आई तो इसको कितने प्यार से मिलाया, लड़कियां अच्छी लगती हैं तुमको, फलाना तुमको अच्छा लगता है। फिर ऐसा के कई को भवन की तरह ऐसे सो जाती थी चादर टांग के, फिर उनके बगल में ही लेटे लेटे अरे क्या दर्द हो रहा है तुमको? पेट में दर्द है। बोला रन्ना पेट का दर्द है कि पेट में दर्द है? फिर जब उसको थोड़ा हाथ घुमाते थे ऐसे ऐसे, फिर नाचती थी, हंसती थी, डोलती थी, अब मैं खुश हूँ। ये कोई बात है? तुम परेशान करते हैं भगवान को भी। सब ऐसे ही, हर युग मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यार, मोहन तो सबका प्यार है, उसको सब प्यार करते हैं। और हमारे मोहन को कोई प्यार करता था, हम लोग बहुत खुश होते। गीता भगवान के पास रोज नए नए प्रेमी आते थे, और हम भी यहाँ से भेजते रहते थे, हम बोलते थे जाओ भगवान का दर्शन करके, जाओ भगवान से मिलके आओ, जाओ उनसे खुशी लेके आओ। अरे पता नहीं कैसे गंगा बह रही, वही थी गंगा तुम भी गोतो हणी वठ, खुदाई खजाने में खर्च खणी वठ, खुदाई खजाना बट रहा है, तुम लूट लो, कैच कर लो। नहीं तो संत साधु तो बहुत कम समय रहते, पखी संत साधु मड़ई जात हिकड़ी, रहन ॾींहं ॿ टे या रहन रात हिकड़ी, हाणे ही वञनि या सुबुह जो सवेरो, बुद्धि वठ वचन के बुधण जो थी है। अभी चला जाए कल चला जाए, बहते दरिया की तरह संत चलते जाते चलते जाते, तुमको जो लेना है ले लो। वही थी गंगा तुम भी गोतो हणी वट, जब गंगा बह रही है गोता लगा। अभी हम लोग गए, बड़ा मजा हुआ, हरिद्वार गए, दशहरे वाले दिन डैडी पहुंचे, और उनके साथ 2-3 ऐसे प्रेमी आए थे। कई लोग अभी तक भी गंगा जी को बहुत मानते हैं, जैसे भाई नहाना है हरिद्वार ले चलिए दादाजी, एक बार तो गंगा में डुबकी लगाएं, मजा आएगा, आप भी साथ रहेंगे, हम लोगों को बहुत आनंद आएगा। मजा ये हुआ कि वहां पर क्या होता है, दशहरे के दूसरे दिन से गंगा बंद कर दी जाती है, शटर्स लग जाते हैं, हर की पौड़ी में गंगा, हम तो पहली बार देखे, सुखा दी जाती है। अब भैया सत्संग अभी चल ही रहा था, किसी ने न्यूज दी आज से गंगा सुखाई जाएगी, जिस दिन पहले ही दिन सत्संग चल रहा था, उस माई ने जो सुना उसको आके खलबली, दादा मेरे को भी डुबकी लगवाओ, गंगा सूख जाएगी फिर क्या होगा, गंगा सूख जाएगी। हमने कहा अरे पागल, गंगा कहीं सूखती है, दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? तो बोले नहीं, यहाँ हर साल सुखाई जाती। वो माई जल्दी जल्दी गई, शाम को ही, बोला कल तक पता नहीं सूख जाए, शाम को ही गई, फटाफट डुबकियां लगा लगा लगा, मैं तो अब आनंद में हूँ। फिर रात को देखे गंगा तो बह रही, दादा रुकी तो नहीं गंगा, हम लोग बेकार जल्दी जल्दी भागे। सुबह देखी तो गंगा आधी हो गई, तीसरे दिन देखा सूख गई। तो ये गंगा जब बह रही है तो गोता लगाओ, किसी समय शटर्स नीचे हो जाएंगे तो रह जाओगे। जिन्होंने नहीं नहाया वो बेचारे पछताने लगे, हम क्यों देर से आए, हम क्यों नहीं जल्दी आए, हम भी डुबकी लगा लेते। और हर की पौड़ी पर लगा, दूसरी धारा तो मोड़ दी गई थी, लेकिन उस धारा में उस माई को नहीं नहाना था, उसको हर की पौड़ी पर ही नहाना। और जिस दिन हम निकले हैं हरिद्वार से, उस दिन फिर बहाई गई, दिवाली पे फिर आती है धार उसकी, तब वो लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे जलाते हैं,
सिस्टम है उसको भी साफ करने का। वैसे तो गंगा कभी गंदी नहीं होती है, लेकिन पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब हमको दिखा, फिर उसकी सफाई हुई, वहां से कचरा हटाया गया, फिर जो धार बहती है ना वो एकदम साफ, बिल्कुल इतनी साफ धारा आती है जो उसमें तुम पत्थर भी गिन सकते, इतना पवित्र जल उसका आ जाता है। फिर से नहीं, परमात्मा तो पवित्र ही भेजता है, पर लोग तो फिर जीवन को भी गंदा कर देते, मन को भी मैला कर देते। दास कबीर जतन स्यों ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी, चदरिया झीनी रे जी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की। तुम इस चदरिया को भी दिन दिन मैला करता है। कैसे करते हैं? काम से, क्रोध से, जलन से, लड़ाई से, झगड़े से, वैर से, विरोध से अपने मन को गंदा कर। इतना मुश्किल से गुरु साफ करता है। 20 दिन लग गए उसको साफ होने में गंगा। तुम्हारे मन को भी साफ करने में गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़े। तुम रोज गंद डालाते, रोज गंद डाला। गुरु जी मन खाली करना है, गुरु जी मन खाली करना है, मन में बहुत बातें, मन गुरु रोज तुम्हारा मन सुनता है। लेकिन अब तो साफ होके रहो। गुरु को सफाई पसंद है। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनो। होशियार आदमी, और दादा ने बोला 2 लोगों को ज्ञान नहीं लग सकता है, एक इंटेलेक्ट और एक वेल्दी मैन, एक धन वाले को और एक बुद्धि वाले को। जिसकी बुद्धि ज्यादा ही तेज दौड़ती है ना, जैसे सब दौड़ रहे हैं ऐसे दौड़ो नहीं। एक व्यक्ति खूब तेज दौड़ता है, बुद्धि उसकी खूब दौड़ती है, वो ज्ञान नहीं ले सकता। वो हर बात में अपनी बुद्धि बढ़ाता रहेगा, हर बात में बोलेगा ऐसा क्यों, वाई ए वाई नॉट बी, ये तो बेकार के सवाल है। बच्चे को मास्टर बोलता है दिस इज ए, बच्चा बोले वाई नॉट बी, उसको विश्वास करना है, नहीं तो आगे अक्षर पढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो गुरु जो तुमको बात बोलता है, गुरु वाक्य सत्यम, तुम भी गुरु वाक्य सत्यम करो। हर बात में वाह वाह, हर बात में खुश रहो, हर बात में प्रसन्नचित रहो, पर बुद्धि नहीं चलाओ। बुद्धि चलाओगे तो खत्म हो जाओगे गुरु की मत से। गुरु की मत तू लेह आणे, नहीं तो भक्ति बिना बहु डूबे स्याणे। गुरु नानक साहब ने भी बोला स्याणा आदमी डूब जाता है। बहुत क्वेश्चन आंसर करता रहेगा, पूछता रहेगा, बातें करता रहेगा, ज्यादा बुद्धि चलाएगा, आत्मा तुमको बुद्धि से निश्चय में नहीं आएगा। आत्मा के निश्चय के लिए तुमको मन बुद्धि ताक पर रखा, अपने घर में स्टोर रूम में छोड़ा, फिर आओ यहाँ श्रद्धा से। फिर जो गुरु बोलता है यस सर, यस सर, यस सर, जैसे मिलिट्री में सिखाते हैं ना, नो सर तुमको बोलना ही नहीं है। वो बोला जाओ फल छील के आओ, तो अमरूद भी छील के आया। भाई अमरूद कहीं छीला जाता है? बोला सर आपने कहा सब फल छील के आओ, मैं सब छील के आया। उसको अपनी बुद्धि नहीं बढ़ानी है कि अमरूद नहीं छीला जाता है। ये होते हैं मिलिट्री मैन। तुम तो बुद्धि चलाएंगे, हर बात में बुद्धि चलाएंगे, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, अपना मन बुद्धि छोड़ के जो गुरु बोले यस सर। तुम्हारे घर से क्या जाता, सेठ कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी। तो बोले हम चक्के देखा खा रहा है, हमने बोला यही पानी बादलों से होके मीठा होके आता है। बात तो सही है, बात को समझोगे तो सही है। और मीठा और नमकीन भी अर्थ तुमने रखे। महाराष्ट्र में हम देखते हैं वहां पर मीठ लिखा था, एक नमक के पैकेट, हम समझे इसमें कोई पिसी हुई चीनी तो नहीं, ऐसे चखा वो तो नमक था। हमने बोला ये मीठ क्यों लिखा? बोला हम लोगों में मीठ बोलते, नमक को मीठ बोलते। अब गुरु ने कह दिया मीठा तो क्या बुरा किया, लेकिन तुम्हारा मन बुद्धि बोलेगा नहीं खा रहा है। वो बोलेगा जुम्मे के बाद इतवार, नहीं नहीं जुम्मे के बाद तो शनिवार आता है। अरे इतवार बोल दे, तेरे घर से क्या जाता है? ज्ञान पक्का करना है तो बोल दे, अगर नहीं बोलेगा तो तेरा मन बुद्धि तुमको पता नहीं कहां कहां लेके जाएगा। इसीलिए गुरु कभी कभी ऐसी ऐसी बातें भी बोलता है जो तुमको बुद्धि से नहीं समझ में आती हैं। फिलहाल उनको छोड़ दो, अपने मन के किनारे रख दो, एक दिन समझ में आ जाएगी। एक दिन उसकी सारी रहनी तुमको समझ में आ जाएगी जब तुम इतने ऊंचे हो। ए वड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सो। तुम इतने ऊंचे को तभी जान सकते हैं जब तुम इतने ऊंचे बन जाओ, जब तुम इतने महान बन जाओ, तब तुम एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। उस ऊंचे व्यक्ति को जानने के लिए तुमको भी इतना ऊंचा होना पड़ेगा, तुमको भी इतना महान होना पड़ेगा।
तो एक इंटेलेक्ट और एक वेल्दी मैन। वेल्दी मैन को तो टाइम ही नहीं, माया वालों को बिल्कुल समय नहीं है भगवान के लिए। वो दिन भर, आज खुदा है पैसा, आज के युग में पैसा ही खुदा है। सुबह उठते पैसा, रात को गिनते पैसा, सोते हैं तो गड्डियां गिन गिन के इतने करके रखे। मजाल उसमें से एक गड्डी कम हो जाए, 1 रुपया कम हो जाए, भाई का मन चलना शुरू हो जाए। किसने चुरा लिया? औरत ने तो नहीं उठा लिए। बनियान पहनेगा, बनियान के अंदर जेब बनाएगा, उस जेब के अंदर रखेगा पैसे। बनिए माना बनियान वाले, वो सब अंदर तक डाल देते, खर्च नहीं करेंगे, वो बोलेंगे जमा जमा। काम करती है तो देखो उसको क्या क्या देख लो ना, तो देख लो दूसरे दिन ही पता लग जाएगा मेरी आएगी काम का। यहाँ भी मेरी वाली सेवा करने वाले होंगे ना, का मेरी की तरह। अभी कुछ कह दो तो दूसरे दिन छुट्टी, पेट में दर्द, सर में दर्द। ध्यान रखो। इतना हनुमान जी की शरण में बैठे और सीखता कोई बिरला है, बात को समझता कोई सही विवेक से कार्य करे, वो समझता है बात। तो शौक बने इन चीजों का कि गुरु जी की वाणी का प्रसाद इतना जबरदस्त है, इतना है। लोगों ने अब कोशिश कर करके उसको हर ईयर के हिसाब से, हर मंथ के हिसाब से कितनी वाणियां उसमें डाउनलोड की हुई है, सिर्फ इसलिए कि अब लोगों को वो सत्य मिलता है, सब अच्छे से मिले, सारी वैरायटी मिले उसकी। तो आपको तो बस लौकी की सब्जी रोज बन जाएगा, खाना बन तो गया, खा तो लिया, जो होता। एक खाना बनाते समय भाव से बनाता है, प्रेम से देता है, उसमें ही और कुछ वैरायटी क्रिएट करता है, प्रेजेंटेशन अच्छी करता है, तो अच्छा लगता है। कोई पूरा खाना खाया होगे ढाबे में जाकर के 50-60 रुपए में, 80 रुपए में, 5 स्टार में जाके खाओगे तो 5,000 की प्लेट पड़ेगी, और उसका होता है लजीज होता है, जैसे लगता है कि हाँ कुछ खाना। लपेट लो 350 रुपए की साड़ी में भी तन ढक जाता है, उसमें क्या बात, तनी तो ढकना है। पार्टी वियर 30-30 हजार के हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कला होती है। हमारे कर्म में अगर कला नहीं शामिल होगी, सुंदरता नहीं शामिल होगी, कल्याण का भाव नहीं शामिल होगा, तो वो सेवा नहीं बनती है। जो जहाँ बैठे जिस सेवा में अपने को जोड़ते हैं, उसमें ये जरूर रखें भाव, उसमें पूरा भाव से करें, प्रेम से करें, उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या अच्छा दिखा सकते हैं, तो वहीं के वहीं रह जाते। अपनी मौलिकता लाया। राम ने तो नहीं कहा था कि तुम समुद्र लांग के चले आना, तैर के भी जा सकते थे, ऐसा नहीं था तैरना नहीं जाता, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया ना, एक ही छलांग में पार करने की कोशिश की। कोई करता है ऐसी कोशिश तो फिर देखो उनको सहारा देने मद्राचल बीच में पर्वत निकल आए, सब कौन से पर्वत आ गया था, उस पर उन्होंने एक घोषणा का विश्राम किया, सुसा का उद्धार किया। सही तर्क देना आता है ऐसे ज्ञानवान को। लंकिनी घुसने नहीं दे रही थी, उनको पकड़ लिया था लंकिनी, वो इतनी सतर्क थी, भले इतना सूक्ष्म रख लिया था, फिर भी उसने पकड़ लिया। कहती है मैं अपनी लंका में किसी को चोर को प्रवेश नहीं करने देती, तो जोर से हंस कर रहे, बोले तुम तो मूर्ख ही हो, इतना बड़ा चोर तो तुम्हारा यहाँ बैठा हुआ है, वो सीता को चुरा के लाया था, तुमने उसे तो घुसने दिया, बेकार की बातें कर रही। चुप हो गई बेचारी। तो समय पर क्या तर्क देना है, कैसे देना, ये विवेक होना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, इतनी कुशलता से कार्य को करना है। एकदम सूक्ष्म रूप रख करके सीता को दिखाया और विकट रूप रख करके लंका को चढ़ाया, नहीं किया मैंने। और किस क्षमता की आवश्यकता उसको पूरा करता है, समझदार कहना। रखना चाहिए समझ रखे बिना
कहीं काम नहीं बनेगा। होती रहो परेशान, हमारी परेशानी का व्यर्थ का कारण तो मतलब तो है। तो जिनमें इंसान परेशान होता है किसी के स्वभाव को लेकर, किसी की बात को लेकर, इसलिए बोला गया आया अकेला जाएगा अकेला। ये एक लाइन पहले अपने अंदर छापो। इस ज्ञान मार्ग पर कहते हैं आध्यात्मिक राह पर चलने वालों के सिर्फ दो ही बस वर्ण रहते हैं, एक गुरु एक शिष्य। वो सब भूलता है, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की सास हूँ, किसी की बेटी हूँ, सब भूल करके अगर उसकी आध्यात्मिक राह पर गुरु भक्ति में निष्ठा है तो फिर दो ही रह जाते हैं लास्ट में, बस गुरु और शिष्य। ऐसे शिष्य को ही गुरु आप समान कर पाता, दो तो रह जाए तो जाने कितनी दुनिया भरी पड़ी है। तो दुनिया का चिंतन है, विचिंतन से बीमारियां हैं, ख्यालों की बीमारियां हैं। अरे मस्त करो अपने को ज्ञान से इतना सजग करो, ऊंचा करो, फिर जहां प्रकृति बैठा है, जहां का दाना पानी होगा प्रकृति लेके जाएगी, तो वहां भी वो और गुरु रहेगा और कोई नहीं रहेगा। तो जहां भी रहेगा वो और उसका गुरु। बाकी तो अगर हनुमान जैसी लगन और भक्ति होगी तो वो गुरु के निकट ही रहेगा। कहाँ जाएगा? गुरु हमेशा याद में रहेगा, भावों में रहेगा, प्रकट रहेगा। और इतना कार्य करने का शौक होगा गुरु का तो गुरु के दर पे ही रह लेगा आकर के। हाँ रहेगा, पर मन नहीं चला है वो किसी से। वो तो संतों का सहाय बन जाता है, ज्ञान के कार्य में रहेगा, ज्ञान के लगन में रहेगा। मन अपना और किसी बातों से व्यर्थ में उलझाएगा नहीं, तो जानता है दुनिया ऐसी है। हाँ, ऐसी लगन वाले के फिर धीरे धीरे देखा गया है, उसके संपर्क में रहने वाले, उसके साथ रहने वाले फिर धीरे धीरे उसकी लगन से प्रभावित होकर के अपने को बदल दे। खुद देखो अपने अंदर, हमारे शब्द सही रहते हैं, वाणी सही रहती है तो ध्यान रखना किसी सत्संगी के ज्ञान सुनने से ही तुम्हारी खुशी आधारित तो नहीं है। आज फलाना नहीं आया हम परेशान, आज ऐसा नहीं हुआ मेरे मन जैसा तो परेशान। तो खुशी तुम्हारी किस पर आधारित है? गुरु जी बहुत सावधान करते, अगर चित्त पूरा निष्काम होगा ना फिर किसी का आधार नहीं भूलेगा, हमेशा अपने आधार पर चलेगा। बल्कि तुम्हारी खुशी का कनेक्शन तुम्हारे ज्ञान से होना चाहिए। भगवान विष्णु ने क्या बोला था लक्ष्मी जी को? मेरी प्रसन्नता का संबंध किससे है? माता लक्ष्मी पैर दबा रही इस बात से था, और देवी देवता नमन करते थे इसलिए था उनकी प्रसन्नता। जितने भी देवता हुए हैं, ज्ञानवान हुए हैं, उनकी चित्त की प्रसन्नता का संबंध किससे होता है? वो किस पे आशिक होते हैं? अगर बाहर से गुरु ऐसा करेगा तो हम खुश होंगे, गुरु ऐसे बोलेगा तो खुश होंगे, गुरु ऐसे हमें बुला लेगा तो खुश होंगे, तो भी अभी अधूरापन है भाव। बाकी लगन वाले को ये सब मिलेगा ही मिलेगा, गुरु की कृपा तो रहती है उसके संग हमेशा। वो फिर जो कर्म करेगा उस कर्म पर देखो उसको बड़ा ऐसे सुजागी हो जाएगी, बड़ा अंदर से सावधानी हो जाएगी, बड़ी अच्छी चमक के साथ कार्य करेगा वो, जो भी कार्य करेगा उमंग के साथ करेगा, प्रेम के साथ करेगा। अब कार्य बुरा है क्या बताओ? अगर हरिजन समाज के लोग नियमित रूप से ये सड़क की सफाई, तुम्हारे गटर की सफाई, तुम्हारे गली मोहल्लों में आकर के तुम्हारे, अब तो खैर इतने अच्छे वेल फर्निश्ड हो गए हैं बाथरूम, अब जरूरत नहीं पड़ती है उनकी, पहले ही वो ठीक हो जाते थे। पहले तो बहुत जरूरत थी उनकी, वो सफाई करते थे तब जाकर के दुर्गंध जाती थी। वो अपने कर्म को ना करें, भगवान ने इसलिए बोला सच्चा ज्ञान कभी तुम्हें कर्म से कर्महीन थोड़ी कराता है। अभी किसान कहे मैं तो सत्संग करता हूँ जी, मैं नहीं करूंगा खेती, अब कितनी जो गड़बड़ हो जाएगी। ये भंडारे भरे रहते हैं, भारत इस समय एक अच्छी आर्थिक उसमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ सब मिलके कर्म कर रहे हैं इसलिए तो
मजदूर अपनी लगन दिखाता है, किसान अपनी लगन दिखाता है, सेठ साहूकार अपनी लगन से कार्य को आगे बढ़ाते हैं, अपने संकल्प से। सेना पूरी लगन से, मुस्तैदी से, वो प्रहरी सजग होकर के प्रहरी बने रहते हैं। कैसे देशभक्ति के सूत्र में बांधने के लिए बार बार मोदी जी आह्वान कर रहे हैं, करना, डीपी लगाना अपने तिरंगे की, कह रहे हैं तो लगाओ, घर में लगाना झंडा जरूर। हम तो भाई सत्संगी हैं, हम सब ये मतलब ऐसे ये फिजूल की बात है ना, सोचा करो ना क्या, जो समय की आवश्यकता है, जो समाज को एक दिशा निर्देश मिल रहा है, जो अच्छा संकेत मिल रहा है, उसे अपनाता है ज्ञानी। ध्यान रखना, ज्ञान से सजग बनो, चारों तरफ के समझदारी दिखाओ अपने अंदर की। बाकी तुम्हारी खुशी का आधार तुम्हारा खुद का ज्ञान होना चाहिए। बोला किसी की निंदा करना अपने को अच्छा साबित करने का बेईमान तरीका है। पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किए हैं, पर देखो कहीं अभी भी छुपे हुए रूप में ये बात रह तो नहीं गई है। अक्सर किसी की बात करते हैं ना, सूक्ष्म में ये बात रहती है, ये बात किसी की बता रहा हूं ना तो पता लगे ना फलाना कैसा है। तो गीता भगवान ने क्या कहा, किसी की भी निंदा करना, किसी की भी बात ऐसे करना गिरे गिरे हुए अंदाज से, तो ये छुपा हुआ अपना अभिमान बढ़ाने का या अपनी प्रशंसा करने का एक बेईमान तरीका है। अच्छा तरीका थोड़ी है। तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा करके दिखाओ, पर दूसरे को गलत सिद्ध करके क्यों अच्छा बनना चाहते? बेईमान तरीका अपना लेता है मन पर। हम अपनी वाणी को दैवीय रूप दें, अंदर से हम अपने जीवन को अच्छा रूप दें, प्रभावित होना बंद करें, फिर प्रभाव पड़ेगा उस चीजों पर ऐसे। और फिर वो भी, ये हम जब तक जुड़े रहेंगे ना तब तक सुख नहीं मिलता। क्यों एकदम असंगता बोली गई है ज्ञान के लिए? छोड़ा है जिन्होंने ज्ञान मार्ग पर और अच्छे से आगे बढ़े, त्याग दिया। राम तीर्थ का गृह त्याग नहीं सुना है? पत्नी को भी नमस्कार कर लिया, बच्चों के लिए कह दिया तुम्हें अगर मेरे संग चलना है तो बच्चों को फिर छोड़ दो भगवान के हवाले। एक मंदिर पे छोड़ा, एक मेले में हाथ छोड़ाया, कितनी जबरदस्त त्याग भावना दिखाई। चलो अभी तो गुरु इन सब के लिए आज्ञा नहीं देगा, हमारा गुरु कभी भी ऐसी कोई बात करने के लिए, लेकिन हाँ अंदर की लगन ऐसी तो पक्की करो जो खामा का चिंतन से तो हटाओ, जो उन्हीं के चिंतन में समय जाता रहता है हमारा, उन्हीं की बातों में उलझता रहता है, घूमता रहता है। अरे हटाओ, मन ऐसा लगाओ परमात्मा में, तो अंदर से ताकत आएगी, तो शक्ति देगा। किसी की निंदा करना अपने को अच्छा साबित करने का बेईमान तरीका है। कितना भी धन हो, वह मालिक को कभी खुश नहीं कर सकता। ध्यान रखना दोनों बातों में, कभी किसी की बात को गुरु तक पहुंचाना वो कभी हमेशा निंदा नहीं होती है। ध्यान रखना, विवेक तुम्हारा क्या कह रहा है कि हाँ इस चूक की तरफ भी मैं गुरु का ध्यान बता दूं, गुरु को बता दूं, तभी गुरु का मौका लगेगा तो वो सावधान कर देंगे। ये तो निश्चित है, जो सत्संग में आएगा उसी को गुरु कुछ कह पाता है। इसे बुरा तो नहीं है कुछ किसी के लिए किसी के बारे में कोई बात बताना। ये कोई हर समय ऐसा ही नहीं कि आप कोई अपनी प्रशंसा कराना चाहते हो, पीड़ा में भी बताते हो भाई देखो ये बात है, इसके स्वभाव में ये गुण है, इसके चरित्र में ये बात है। आवश्यक भी होता है, सावधानी के लिए भी आवश्यक होता है, इन सब बातों के लिए भी आवश्यक होता है, लेकिन समझना चाहिए कहीं इसकी आड़ में हम अपनी आत्मश्लाघा तो नहीं कर रहे, अपनी प्रशंसा तो नहीं कराना चाह रहे, मैं अच्छा हूं ऐसे कहीं सिद्ध करने की भावना तो नहीं। इसलिए गुरुजी बहुत सावधान करते थे अपने बच्चों के आगे, घर परिवार लोगों के आगे, फिजूल में किसी की प्रशंसा करके ना अनजाने में हम उनका दिल दुखा देते हैं। सावधानी है। सोचो गीता भगवान के साथ वो सत्संगी पार्क में टहल रही थी और टहलते टहलते उसने, अरे बेटा इधर आ, आजा जल्दी आ, गुरु से मिलवाऊं तेरे को। नेचुरल था, बिल्कुल नेचुरल था उसका कॉल, लेकिन गीता भगवान ने उस पर भी सावधान किया। बोले तुम इतनी पुरानी सत्संगी हो, तुम्हें अभी तक सावधानी नहीं आई? बोले क्या? बोले इतने बच्चे खेल रहे हैं, 8-10 बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, तुम उसमें लाड़ करके अरे मेरे बेटे इधर आ, बच्चे बेटे इधर आ, ऐसे करके बोल रही हो। कदाचित उसमें किसी की माँ ना हो तो वो तो बेचारा दुखी हो जाएगा।
तुमको ये विवेक आया? नाम लेके पुकार लेती, इतना अपनापन, इतनी ममता डाल के क्यों बुला रही? समझ, गुरु कौन सी समझ से बात कर रहा है, कौन सी बात दिखाता है? बस मोह ममता एक ऐसी ये चीज होती है, ममता तो ऐसी निगोड़ी कपड़ा निचोड़ती रहती है, बैठे बैठे ऐसे कष्ट पाते रहते हैं। बस जैसे पता नहीं अच्छा बन जाएगा तो तुम्हें जाने क्या वो बहुत ज्यादा वो दे जाएगा। आखिर भी तो ज्ञान ही काम आएगा। राम जैसा पुत्र भी हो गया तो अभी दशरथ मरे कैसे? अगर मोह नहीं मिटा पाए थे अपना तो मरे कैसे थे? आंखें खोल के सुनो ज्ञान को, ढंग से कान खोल के समझो, महसूस करो, अपने मोह से खुद की निवृत्ति करो, अपनी उन्नति चाहिए तो ध्यान रखना, कितना भी धन हो मालिक को खुश नहीं कर सकता। संतोष धनी सर्वश्रेष्ठ धन है। अमीरी आनंद नहीं ला सकती। सकल सृष्टि का राजा भी अपने को जाने बिना ब्रह्म का आनंद नहीं ले सकता। हमारी सोचने की, बोलने की शैली ये बननी चाहिए। धन का होना कोई बुरा नहीं है, प्रारब्ध है, होगा। राजा जनक जैसी प्रारब्ध होगी तो बनेगी प्रारब्ध में, लेकिन विचार कैसा रहना चाहिए, विवेक कैसा रहना चाहिए कि कितना भी धन है वो कभी मालिक को खुश नहीं कर सकता। फिर से स्मरण कर लो कि लक्ष्मी के पैर दबाने से भी जो विष्णु होंगे, जो नारायण में ज्ञानवान होंगे, वो कभी भी इससे प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न किससे होते हैं? अपने गीता के ज्ञान के आधार से खुश होते। आपकी खुशी का कारण क्या है? हो गया है ज्ञान की अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ होगा तो फिर वो पढ़ता नहीं है बच्चा, बड़ा परेशान करता है, ये करता है, हमारी तो खुशी गायब हो जाएगी। छड़ी घड़ी घड़ी ऐसे मिट जाएगी तुम्हारी। ज्ञान का आधार लो अपनी खुशी के लिए। बाकी अगर कहीं किसी की सावधानी के लिए कोई बात करनी है, कोई कर्म करना है, वो भी गुरु से सीखो, युक्तियां सीखो। जोर ना छूटे, युक्ति छूटे संसार। तो अमीरी आनंद नहीं ला सकती। संतोष धनी सर्वश्रेष्ठ धन, ऐसी दृढ़ भावना ज्ञानवान के मन में रहती है। सकल सृष्टि का राजा भी अपने को जाने बिना सुखी नहीं हो सकता। तुम किसी की भी प्रशंसा करो, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा स्वभाव है, बड़े अच्छे है, बड़े उदार है, लेकिन क्या वो अपने स्वरूप को जानता है? तो वो धिक्कार करने के लिए वो खुश रह ही नहीं पाएगा अपने स्वरूप को न जाने। अब उसकी सारी खुशी जो है बाहर की आधारित होगी। ये तो ज्ञान के रास्ते पर चलोगे तभी समझ में आता है। जिसने निज स्वरूप को जाना है, माया का पता क्या है, वो अपने ज्ञान से सुखी होगा। इसलिए बाहर की राजाई की, बाहर के धन की कंपैरिजन भी कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, ना किसी से करनी चाहिए, ना अंदर से उलझना चाहिए। वो प्रारब्ध है, सबको अपने अपने समय से मिलती है। आएगी तो प्रारब्ध से और जाएगी भी तो प्रारब्ध से। उसमें भी कभी नहीं मन नीचा करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, अरे हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारा इतना। जाने के समय आता है ना तो सब रिपोर्ट आती है सबकी, अच्छी अच्छी, कुछ नहीं पता लगता। इसलिए तुम ज्ञान का निश्चय पक्का करो। आवत तो हर्ष ना होए और जावत तो कोई शोक ना हो। ये मूल मंत्र है ब्रह्म ज्ञान। परमात्मा को कभी तर्क और बुद्धि से नहीं जान सकते। पा सकते हैं भगवान को, मतलब परमात्मा को कभी तर्क से या बुद्धि से नहीं पा सकते। जो इच्छा और अहंकार से रहित हो जाता है तो भगवान तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाता है। मन अपने की करो सफाई। पाना है, भगवान को पाने का शौक है, आए हैं गुरु के पास इस आस से बैठते हैं कि मैं भी सत्य को जानूं, ज्ञान को जानूं। परमात्मा पाना कोई बाहर से, कोई ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने की जैसी क्रिया थोड़ी है। घटी में दर्शन है, घट में ही है। जहां सफाई वहीं खुदाई। गंदगी साफ, बंदगी शुरू अपने आप। तो परमात्मा अंदर आ जाएगा तुम्हारे। तो मजबूत नहीं बन रहे हो, इसलिए बार बार जो है धोखा धक्का खा रहे हो। अपने मजबूती से पैरों पर नहीं खड़े हो तो कोई भी धक्का मार जाता, गिर, कोई शब्द बोल गया गिर गए।
कोई कुछ फीलिंग बढ़ा गया ऐसी अंदर में, परेशान हो गए, अरे तो मजबूत बनो, आए अकेले जाओगे अकेले दुनिया से, कब तक धोखे खाओगे? सोचो कब तक इन छोटी छोटी खुशियों में? पर ये क्या, दुनिया में गुरु का संग तो करते नहीं है, अपनी माता बहने रिश्ते नाते चाची बुआ इनका ही संग करते रहते हैं, तो बेचारी वो दुखी है तो तुम भी दुखी रहो, उसमें कौन सी नई बात? संग किसका करते हैं? गुरु का संग कर रहे हैं अगर लगन रख करके, तो ही समझ में आती है कि भाई कि तू सच्चित आनंद स्वरूप है, तेरा आनंद तो तेरा स्वरूप है, तुम इससे दूर क्यों हुए? सत्य तेरा स्वरूप है, फिर इसकी लगन लगेगी अंदर से, तो देखोगे अपने आप ही खुद मन हटाएगा गंदगी को। अगर मोह की गंदगी है, लोभ की गंदगी है, फालतू बातों की गंदगी है, हटाओ, ज्ञान बहुत है। किसी करने के लिए भी ज्ञानी को कितना ज्ञान से प्रेम हो जाता है, वो लिखेगा, डायरी लिखेगा बैठ करके, भजन लिखेगा बैठ करके, दृष्टांत सिद्धांत की अलग डायरी बनाएगा। अगर समय फ्री मिलता है उसको, सेवा कार्य इतने नहीं है अगर जीवन में सारे समय, खाली समय ही तो दिमाग खाली मन ही तो शैतान का घर बनता है, फालतू बातें ला के परेशान करता है। उस समय अपनी ज्ञान की मेहनत करो बैठ करके, पीछे नहीं भागता वो खामखा किसी को सुधारने के लिए भी बदलने के लिए, शांत रहता है। जो शरण आए तिस कंठ लाए। अपनी वाणी का भी प्रयोग केवल उनके लिए करता है ज्ञानवान जो शरण में आते हैं। कंठ यानी गले से लगाना, जो निष्काम प्यार गुरु ज्ञान से देता है, वो भी कब दे रहा है, किसको दे रहा है? लाउड स्पीकर लगाकर दुनिया को सुनाते हैं हमारे गुरु जी, तो शरण में आके बैठ जाते हैं। और यहाँ से भी हमने देखा कि वही लेके जा पाते हैं जो समर्पित हो जाते हैं, बाकी तो निरे आए निरे गए। पूरी लिस्ट तैयार है हमारे पास में, चिंता नहीं करो। कितने कितने ही फिर मन की चंचलता से उलझ गए, परेशान हो गए, नहीं कैच कर पाए। लगे रहते तो शायद कर लेते, लेकिन नहीं, माया ज्यादा थी। अब आए ही माया के लिए थे, माया की किसी पीड़ा से दुखी होके आ गए थे थोड़े समय, अब वो तो यहाँ बैठे तो थोड़ी सी पीड़ा वो खत्म हो गई, खत्म, तो माया में हर लिए। कहाँ समझता है इंसान? भांत भांत के हम देखते हैं ऐसे रोग उसको सताते रहते हैं। गुरु की श्रद्धा विश्वास में मन रहे तो निमाड़ा बनेगा अंदर से, प्यार वाला बनेगा अंदर से ऐसा, और अभिमानी तो फिर हर जगह टकराव पैदा करेगा, उलझेगा कहीं जा करके, किसी के व्यवहार से दुखी हो जाएगा, 4 दिन भी लग के कहीं काम नहीं कर पाएगा, फिर तो वो बीमारी बन जाएगी उसको। उसकी खुद की चतुराई उसको ले डूबेगी। क्या सोचो, पत्थर का खुद का ही तो भार उसको ले डूबता है। पत्थर में है क्या, अपना खुद का उसका भार होता है, ले डूबता है। हमारा ही खुद का अभिमान हमें ले डूबता है, हर जगह चला जाता है। तो परमात्मा को कभी तर्क और बुद्धि से नहीं पा सकते आप। जो इच्छा और अहंकार से रहित हो जाता है, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए हमेशा मन के छुपे हुए इन विकारों से, और विशेष रूप से तो अभिमान से तो सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे लास्ट में निकलने वाला है, और संभवतः डंडा परेड के बिना निकलता नहीं है। जब तक ढक के गुरु उसको ढंग से नहीं कूट लेता किसी दिन, तब तक ये अहंकार पूरा निकलता थोड़ी। 5 विकारों में से बाकी 4 तो धीरे धीरे अपमानितों के निकल भी गए, परेशानों के निकल गए। याद है ना वो 5वां मेहमान, वो ऐसा रूप बदलने में होता है, वो तो सेवक बन के भी रह लूंगा, गुरु के दर पर भी सेवक बन जाऊंगा, पर अहंकार नहीं छोड़ूंगा। रह लेगा ना, बड़े आराम से रह लेता है। इसलिए उसकी तो फिर कुटाई पिटाई करके ही विदाई दी जाती है। उसको तो फिर ढंग से ऐसे द्वैत के 500 को तो ढंग से ऐसे डुबोया जाता है। कितनी बार चले ऐसे दृष्टांत कैच करो उसको। तो उसके लिए तो हार पड़े स्वामी के द्वारे, इतना हारा हुआ रखना चाहिए मन को ऐसे गुरु के आगे। तो दीजिए बुद्धि विवेक, वो बुद्धि विवेक हमें देता है, फिर धीरे तब हटता है। वरना तर्क और बुद्धि से भगवान को नहीं पा सकते। वो इच्छा और अहंकार से रहित हो जाता है, तो भगवान तुम्हारे ही अंदर प्रकट होता है।
परमात्मा और अलग कहाँ प्रकट होगा? तुम्हारी आचरण में, तुम्हारे कर्मों में। जो कर्म करोगे, वो उपले भी बनाती थी तो उसमें से भी ओम की ध्वनि आ रही थी ना, भाव था, इतना प्रेम था। एक कार्य भी करेगी वो कभी ऐसे रूठ करके ठनक करके नहीं करेगी, वो प्यार से करेगी। गुरु जी कहते थे जूते भी तुम उतारना तो ये नहीं कि ऐसे पटक के आना। लेकिन जब मन खराब होता है ना तो कीमती से कीमती चीज भी यूं ही पटक देता है। नहीं होता है? कभी देखा है? तो मन खराब है, मन खुश नहीं है, पकड़ना चाहिए इस बातों को कि हम व्यवहार कैसे कर रहे हैं। गीतावान सिखाते थे तुम्हारा थाली से खाना खाओ तो भी आवाज नहीं आनी चाहिए, सर्व करो तो आवाज नहीं आनी चाहिए, इवन बनाते समय भी आवाज ना आए, ऐसे अभ्यास करो। इतने भाव से कोई कार्य करो कि कछली भी घूमे तो ऐसे घूमे कि तुमको ये लगे कि कहीं कढ़ाई को तकलीफ नहीं हो जाए ज्यादा, इतनी सावधानी से घुमाओ उसको। और जिन्हें कर्म का वो होता है खन खन 2-3 बार तो खामा खा मार देंगे, बड़े बड़े हलवाई होते हैं ना वो, अब वो तो अट्रैक्शन के लिए कचौड़ी ले लो, जलेबी लो, खन खन आवाज करते हैं वो तो दुनिया में तो कर्म करे और जतलाए नहीं इंसान तो होता ही नहीं है उससे। उसका अभिमान कहेगा अच्छा पता नहीं लगे लोगों को मैं कर रहा हूँ, बुलाऊं तो सही, पुकारूं तो सही, कहूं तो सही, बताऊं तो सही। इसलिए भगवान बेचारा फिर पीछे हो जाता है, ये अपने को ही दिखा रहा है, दिखा ले। और जब वो गुम हो जाता है तो फिर वो प्रकट हो जाता है। उसने इस सृष्टि में ही अपना विस्तार कर रखा है, बस इतनी सी सावधानी कहता है, हमेशा अपने अहंकार से सावधान रहना और कुछ नहीं, वो नहीं आने देना, दोष दृष्टि मत बनने देना अहंकार के कारण, साफ कर लेना, ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, गुरु को अंधा नहीं होना चाहिए तो शिष्य की गलती नहीं देखे। गुरु के लिए वैसे ये आज्ञा है परमात्मा की तरफ से, अगर वो गुरु पद पे बैठता है या गुरु का कार्य करता है, कुछ लोग उसकी शरण में आके बैठते हैं, उनको भी अभ्यास कराता है, तो फिर गुरु को फिर अंधा नहीं होना चाहिए। गुरु को हमारी हर गलती को लेकर के बहुत सजग होना चाहिए, क्योंकि कार्य यही है कि यहाँ तो सफाई होनी होनी, और किसी मंदिर ठिकानों में तो ये सब सफाई नहीं होती ना अंतःकरण। तो बोला इसलिए आसानी से अपने को गुरु मानने को हर एक कोई तैयार नहीं हो पाता। अभी कहाँ खुद तो पहले सफाई करे अपनी, फिर तुम्हारी सफाई पे ध्यान दे, बड़ा औखा काम है। पहले पूरा जगत खुद का मिथ्या करे फिर तुमको मिथ्या करवाए, इसलिए आसान नहीं होता। कितने लोग ज्ञान का अभ्यास करते हैं, नियमित सत्संग करते हैं, पर जल्दी दावा नहीं कर सकते कि हमने जगत को भुला दिया, भूलता ही नहीं है इतनी आसानी से। इसलिए गुरु पद पर कोई बिरला ही शोभा मान देता है, शोभा देता है। हाँ, उसके लिए ये जरूर निश्चित है कि फिर उसको अंधा नहीं होना चाहिए। उसकी नजर में सब आता है, सब देख रहा होता है, कौन कहाँ पर क्या चूक कर रहा होता है, कैसे चल रहा होता है, कैसे क्या कर रहा हो, किस कारण से चूक है उसकी, ये सब समझ जाता है। तो गुरु अंधा नहीं होवे और शिष्य फिर किसी इतना ऐसा अंधा नहीं हो जो शिष्य की गलती ना देख पाए, पर शिष्य को बहरा नहीं होना चाहिए कि गुरु बताए तो वो अपने को बदल नहीं पाए। जब ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है गुरु और शिष्य का तो बदलाव शुरू हो जाता है। बहरा तो नहीं बैठा कोई कि बताई भी गुरु ने फिर आई गई कर दी, और उसके बाद तो सत्संग चल गया था, वो बात समझाई थी, छोटों को भूल गए। तो अच्छा शिष्य होता है वो तुरंत अपनी गलती को पहचान के गांठ बांध के दूर करता है कार्य को इतनी अच्छे से करता है, सहजता से करता है, उमंग भर के करता है। एक उसमें एक भाव होता है उसके अंदर से। तो ध्यान देना, गुरु को अंधा नहीं होना चाहिए और शिष्य को कभी बहरा नहीं होना चाहिए। शिष्य को पूरी ऐसे बात, गुरु की बात सुनने की, समझने की पूरी ऐसे क्षमता आ जानी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। तभी तो ऐसी घटना घटी है कि
ऐसे आशीर्वाद मिले कि स्वयं कृष्ण तुम्हारा आकर के शिष्य बनेगा, तुम्हारा मान बढ़ाएगा। याद है ना, संदीपान गुरु ने अपने गुरु की आज्ञा में कितनी तत्परता दिखाई, कितना सहने के लिए अपने को तैयार कर लिया, ऐसे बनाने के लिए तैयार कर लिया। तो शिष्य को बहरा नहीं होना चाहिए कि इधर से सुनी उधर से निकाल दी। गुरु भी जान लेता है कि ये तो ऐसे ही है, बात सुन के निकाल देता है, तो फिर वो क्या करे, चूप चाकर माए, समझ जाता है ये अच्छा जिज्ञासु नहीं है, अच्छा शिष्य नहीं। और अच्छा शिष्य होगा तो क्या करे, तो तुरंत अपने को बदलने के लिए तैयार हो जाए। बदलने का ऐसे भाव हमेशा रखेगा अपने जीवन में। जिस क्षण तुम अपने जीवन में अपने बदलने के भाव में आ जाते हो ना, अहंकार देखो अपने आप साइड हो जाता है उससे। तो बदलना कोई बात नहीं, समय लग रहा है, बदलेंगे, अभ्यास चाहिए। इसलिए गुरुजी कहते थे बोर्ड लगा लो अपने अंदर, कार्य प्रगति पर है। ये ऐसा ना हो कि कार्य हो ही नहीं रहा है, लगे हर वक्त कि हम अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास चल रहे हैं। बदलाव आना चाहिए अंदर। तो नियंत्रित सोच वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग बना लेता है, कहीं भी स्वर्ग बना लेता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति हर जगह नरक बना लेता है। जब हमारी सोच नियंत्रित हो जाती है, ज्ञान से गाइडेड हो जाती है, तो देखो फिर वो स्वर्ग बना लेता है। आजकल गाइडेड मिसाइल्स चल रही हैं, वो इतनी एक्यूरेट, कंप्यूटर से इतनी गाइडेड होती हैं कि हैरान कर दिया अमेरिका ने। बालकनी के खुले पोर्शन में जब वो टहल रहा था तभी उस पर स्ट्राइक करके उसको धुआं कर दिया, बाकी मकान का भी कुछ नहीं बिगड़ने दिया और किसी और को भी हानि नहीं पहुंचने दी। कितना परफेक्शन, कितनी टाइमिंग, कितनी फोटोग्राफी से उसकी इमेज रखी होगी कि इसी इमेज को स्ट्राइक करना है, कोई दूसरी चीज में दौड़ा देना। कितना फोकस्ड हो गया आजकल के कार्यक्रम। तो जितना अच्छा गाइडेड होता है ना गुरु से, जो वो उतना फोकस्ड हो जाता है, वो उतनी अच्छी मारक क्षमता पैदा कर लेता है कि कैसे बिल्कुल इस अज्ञान को निकालना ही है अंदर से, ये बात निकलनी ही है। ये नहीं कि 2 साल पहले भी यही बात परेशान कर रही थी, आज भी यही बात परेशान कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बाकी तुम जितना चाहो उतना बोल लो गुरुजी, आपकी जैसी मर्जी, बोलते रहो, बाकी मैं शिष्य जरूर हूँ तुम्हारा, तो ऐसे फायदा होगा क्या? वो तुरंत अपने को बदलता है, तैयार करता है, बदलाव दिखता है उसके जीवन में, उसके आचरण में, उसकी सोच में, उसकी समझ में, उसकी रहनी में, उसकी सहनी में, हर बात में बदलाव आ जाता है। या कभी देखो जितने भी हमारे पुराने ज्ञानवान स्वरूप है, क्या इतने शांत स्वरूप हो गए, इतने आनंद स्वरूप हो गए, ज्ञान से कितना एक सुंदर परिवर्तन उनके जीवन में दिखाई देता है। कितनी बार चले हैं पॉइंट्स की 5 फल प्रत्यक्ष रूप से उसके आचरण में आ जाते हैं। ज्ञान के 5 फल अपने आप ही आते हैं। पहला देखो, मीठा बोलना, अकड़ के तकड़ के वो किसी से नहीं बोलता। हम एक गुंजाइश छोड़ देते, मैं मेरे से थोड़ी, कोई देख रहा है घर में, गुरु थोड़ी बैठ रहे देख रहे हैं, उनसे तो हम कैसे ही बोल लें, वहां भी सावधान हो जाते। तो मीठा बोलना वो एकदम, जब अंदर अपने को गढ़ने का शौक होगा, अपने को बदलने का शौक होगा, तो फिर ऑटोमेटिक वो इतना अभ्यास करेगा, गुरु का इतना संग करेगा और गुरु के इर्द गिर्द रह करके वो अपनी वाणी के सारे स्वर संभालेगा। कहीं भी उसकी तैश में, विक्षेपता में, टेंशन में, क्रोध में ऐसी वाणी निकलनी धीरे धीरे उसकी बंद होने लगेगी। मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने में घोलना, ये आना चाहिए। ध्यान रखना, कहीं भी मॉनिटर तुम्हें अगर कहीं नियुक्त भी किया जाता है तो संभालने के लिए किया जाता है, कड़वा बोलने के लिए नहीं, याद रखना। अगर किसी के कड़वे बोल निकलते हैं ना तो फिर वो कभी किसी के दिल को नहीं जीत पाता है। बहुत समझदारी दिखाओ इस बात को लेकर के। हमें लग रहा है और कोई ज्ञान इसके आगे सुनो चाहे मत सुनो, पहला लक्षण तो ये आना चाहिए कि मिठास हो अंदर, मिठास भरो अपने अंदर। जितने भी तपे हुए गुरु लोग हैं और क्या देखो उनकी वाणी देखो,
सत्संग करते समय वो सावधान करते हैं सबको, लेकिन उसमें भी वाणी कितनी मीठी होती है, समझदारी से भरी होती है। हाँ, गुरु शिष्य की कोई बात दूर करने के लिए कभी ऑपरेशन की कोई जरूरत है तो कोई ऐसे लगता है ना, ऑपरेशन के समय तो कैंची उठाएगा ही, चाकू उठाएगा ही, कोई फोड़ा निकालना है, उसका मवाद निकालना है, उसका वो निकालना है, लेकिन प्यार कितना होता है उसके पीछे, कभी सोचा? कितनी डॉक्टर की हमदर्दी होती है, कैसे फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सफल हो जाता है 4 बार खुद आता है विजिट करने, अब ठीक है, बेटर फील कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, आपने अच्छा कोऑपरेट किया, ठीक हो गया, तो आपका ये फोड़ा आपका निकल गया, ये नासूर बन जाता वरना। अच्छे डॉक्टर को खुद चिंता। तो कभी गुरु अगर मान लो कोई बात को ऐसे निकालता भी है तो आनंद, तो उसके बाद वो बहुत प्रेम रख के बैठा होता है। तो मीठा बोलना। दूसरा बोला दूसरा फल है मुस्कुराना। ये तो हम लोगों के सत्संग की जान है। हमेशा चेहरे पे क्या किसका पहरा रहना चाहिए? पैसे वाले हैं, ये किसी से पता लग जाता है, दरवाजे पे कौन होता है, अब क्या रखना पड़ेगा। तो चेहरे पर भी किसका पहरा होना चाहिए? हमेशा दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले आए तो किससे मिले? हमारी मुस्कुराहट से मिले, हमारी खुशी से मिले, हमारे आनंद से मिले। तो मुस्कुराना, ये दूसरा फल उसके जीवन में प्रकट हो जाता है अच्छे से ज्ञानवान के अंदर। तीसरा बोला निमाणापन, नम्रता से बात करना, नम्रता से व्यवहार करना, निमाड़े होकर के चलना, ये उसका सहज ऐसे गुण होता है। अकड़ के नहीं रहता, वो अकड़बाजी में नहीं रहता, कुछ बनने बनाने का उसे शौक ही नहीं है, बनने बनाने से सावधान है, तो आचरण में क्या दिखा करेगा? निमाड़ापन। तो अपने आप हमारी दादी का आशीर्वाद उसे मिल जाता है। 1 साल अगर कोई ऐसे, जी मम्मी जी बहुत अच्छा, ऐसे व्यवहार कर लेती कोई बहू, तो फिर धीरे धीरे दिलों पर राज करते हैं। जो भी समझ ले इस बात। सत्संग में भी देखो, जो जितने निमाड़े भाव से बात करते हैं, अब निमाड़ा मन का बुद्धिहीनता नहीं है, ध्यान रखना। इतना सीता की खोज करके, इतना पुरुषार्थ करके, सब करके आए, तो अभी हनुमान जी कहाँ बैठे? पूरी सभा में सबसे पीछे चुपचाप बैठे थे, उनकी चर्चा हो रही थी, तब भी ये नहीं। तो फिर जामवंत ने कहा, बोले आगे तो आओ, प्रभु से मिलो तो सही। अब ऐसे निमाणे के लिए भगवान के हृदय से निकला, कपि से उरण हम कभी हो ही नहीं सकते। ऐसे भगत से कहाँ उरण हो पाता है। बाकी मजाक बनाते हैं सत्संग को, गुरु कोई समय देगा, समय से नहीं पहुंच सकेंगे, बाद में खिल्ला मस्ती करेंगे, इसी कोई मनोरंजन समझते हैं। गुरु से बात करने कोई मनोरंजन समझने लगते हैं कुछ लोग, तो खुद अपने मति दूषित करके चलते हैं हमेशा। कहाँ उनको कोई कर्म की, भाव की अंदर से महसूस ही नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो निमाड़ापन तो केवल बाहर के झुकने को थोड़ी है कि शिकार करने के लिए झुक रहा है, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आके झुक रहा है आके किसी के, वो निमाड़ापन एक अलग होता है। वो तो स्वार्थ के लिए झुकना होता है किसी के लिए, विचार को दिखाऊं कि मैं कितनी आज्ञा में चलती हूँ, मैं कितनी निमाड़ी हूँ, इसके लिए भी झुकता है कभी कोई गुरु के आगे, और वो निमाड़ापन नहीं है। निमाड़ा तो फिर वो ज्ञान की समझ से अपने को बनाए रखेगा हमेशा, कभी इसका मन नहीं चलता, कभी इसका परेशान नहीं होता मन उसका, कभी भी चुकता नहीं है फिर वो कभी भी, ऐसे उसका किसी से राग द्वेष नहीं आता अंदर से। वो खामखा किसी के अपनी जो सेवा मिली, कर्म मिली, उसको पूरी तरह से निमाड़ेपन से लगा रहता है। उसे कहीं कुछ बनने बनाने का शौक ही नहीं होता है। और अंदर में एक उमंग होती है, खुशी होती है, उससे वो सहज कार्य करता है। अगर कोई गुरु की आज्ञा होती है, कोई प्रेरणा आती है, कोई बात आती है, तो देखो अपने आप ही हम तो नमन करते हैं दादाजी की उम्र देखते हुए, फिर इतने सब गैदरिंग को संचालित करना,
माया भगवान के बड़े अंदर से शुक्राने लगते, इतनी मेहनत करती है दिन रात, रात के 11-11, 12-12 बजे तक वो एक एक चीज, एक एक स्टेप ठीक कराती है, एक एक बात की। कोई चीज ऐसी वो क्रिएट करना चाहती है कि इसमें इतने सारे शहर के लोग मिलकर के करें, तो उसमें कितनी मेहनत वो लोग करते हैं, कितना एक एक सेकंड्स का वो हिसाब रखने की कोशिश करते हैं। समझो इस चीज में चूक नहीं जाना, और नेचुरली जो भाव से समर्पित होंगे वही फिर कुछ करा सकेंगे, कर सकेंगे। अपने भाव हमेशा रखना, निमाड़ेपन को। और चौथा बोला धीरज, ये गुण हो जाता है ज्ञानी के अंदर, तो धीरज आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि इसकी जो बुद्धि चलती है, जो उसको अधीरज करती है, वो रज हो जाती है। धीरज बुद्धि कैसे हो जाती है? मट्टी, मतलब मट्टी माने मिट्टी हुई, कोई अहंकार नहीं उसको होता है। किस बात का उतावलापन रखें, किस बात कैसे रखें, किस बात की परेशानी रखें, पूरे धीरज में होता है, पूरी सावधानी में होता है। यथा प्राप्त संतोष, यथा लाभ संतोष, ऐसे भगत के लक्षण उसके अंदर रहते हैं हमेशा। वो हमेशा संतोष में रहता है, हर बात में उसे पता होता है प्रभु की कोई लीला चल रही, प्रभु की कोई, परेशान नहीं होता किसी बात को लेकर के, उलझता नहीं है, युक्ति लगाता है। उसके सुधारने का ज्ञानवान के किसी को बदलने का तरीका ही बड़ा निराला होता है। किसी की कंजूसी वो अपनी उदारता से ठीक करता है, सोचो। किसी का गलत रवैया, खराब बोलने का रवैया, अपने हमेशा प्रेम वाणी से ठीक करता है। उसके सामने ऐसे प्रेम से व्यवहार करता है, इतने प्रेम से बोलेगा कि वो अपने आप ही लज्जित होकर अपनी वाणी के स्वर ठीक करेगा। ऐसी गुरु हमको आर्ट दे देता है। किसी के अभिमान को वो अपने निमाड़ेपन के अभ्यास से दूर कर दे, का चुनाई। ऐसे उसको आर्ट आ जाती है धीरे धीरे, इतनी उसको अंदर में समझ होती है। कोई क्रोध में बोल रहा होता है, आवेश में बोल रहा होता है, तो उसको अंदर से करुणा आती है कि बेचारा देखो, कुछ अभिमान आ गया होगा, कुछ बनने का इसको अंदर, तो कितना उलझ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको और प्रेम दूं और उससे इसको दूं, ऐसे ठीक कर लेता है। इसलिए पहले ही इतना होशियार हो जाता है, किसी के मन के भाव और पीड़ा को वो अंदर से पहचान लेता है। और अगर मान लो कोई उसे समझाए कि भाई देखो इसके अंदर ये बात है, ऐसी ये बात अंदर पनप रही है, इस वजह से इसको पूरी, तो तुरंत वो उसको ठीक करने में लग जाता है। मान लो नहीं अभी अब कैच कर पाए, जो उसको पकड़ पाए, होते हैं, सबके स्वभाव अलग है, सबके व्यवहार अलग है, तो और अच्छे से कैसे। इसीलिए तो उसका फिर सारा जीवन इतना अच्छा बनता है, यानी कि मन सदा आनंद। तो धीरज भी होता है उसके अंदर, निमाड़ापन भी होता है, मुस्कुराना भी होता है। और पांचवा जो ज्ञान का फल उसके अंतःकरण में प्रकट होता है, वो उसकी प्रसन्नता, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। वो कुंठित नहीं है, भ्रमित नहीं है खामा खा, वो मस्त सी ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, खिला हुआ ब्रह्म रंध्र उसका खिल गया, सहज कमल दल खिल गए। और वो साधना ऐसी करता है अपने गुरु के साथ, अष्ट कमल दल उसका खिला रहता है हमेशा, तो प्रसन्नता उसकी चेहरे ही रहती है हमेशा, मुस्कुराना पहरा देती है, और चित्त की प्रसन्नता उसका हर वक्त का शौक होता है, ऐसा हर वक्त आनंद रहता है। और हर जगह उसके मुख से एक ही बात निकलती रहती है, आनंद आनंद भयो मेरी माई। कैसे आनंद है तुम्हें? सदगुरु हम पाए, सदगुरु हम पाए, पूरा सदगुरु भेंट लिया है, पूरा गुरु मिल गया, आनंद आ गया। प्रभु जी कोई चाह ना वाकी, ऐसा ज्ञान का अभ्यास करता है, इसके अंतःकरण में कोई चाह नहीं होती। तो ऐसे बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करता, सदुपयोग करता है सत्संग में आकर के। तो ऐसी नियंत्रित सोच वाला कहीं भी स्वर्ग बना लेता, ये ध्यान रखना। और लेकिन अज्ञान वाला व्यक्ति हर जगह क्या बना लेगा? नरक बना ले, उसका नरक बन जाता है। ध्यान देना, जिस एंगल से हम जगत को देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है, ये जगत ऐसा है। इसलिए किसी का भी दोष नहीं समझा करो, बेचारा अब इसकी आंखें पहले ही भैंगी है, तो उसे क्या दिखता है?
इसको 1 के 2 दिखेंगे, किसी को 1 के 3-3 दिखते हैं, महंगा ज्यादा हो तो क्या दिखते हैं। दृष्टिकोण जिसका ऐसा, दृष्टि का कोण जैसा है, जो जहां से इस बात को देख रहा है, जिस समझ के साथ देख रहा है, केवल आंखें ही थोड़ी देखती है, पीछे बुद्धि बैठी है उसकी, वो बुद्धि उसे तुरंत कहती है देखो जी ऐसा है। और बेचारा डूबी को ला करके पेट से पानी निकाल रहा था, पर दूषित बुद्धि ने क्या देखा, देखो कैसे स्त्री को छेड़ रहा है। देखा आंखों ने एक ही दृश्य, लेकिन दोनों की बुद्धि अलग अलग। सत्वगुणी भाव वाले ने देखा, देखो कैसे सन्यासी 4 बजे तपस्या में खड़ा हो गया। रजोगुणी भाव वाले को लगा, अरे लुटेरा है, देखो पिस्तौल दिख रही है इसके हाथ में। और तमोगुणी बुद्धि वाले को तो चोर दिखा, और रजोगुणी बुद्धि वाले को तो चोर दिखा क्योंकि वो सिपाही था, तो वो चोर छुप के खड़ा हुआ है। और तमोगुणी वाले को तो लुटेरा दिखा जो मुझे लूट लेगा। था वो, जब टॉर्च खोल के मारी गई तो था वो ठूंठ। बेचारे सुबह सुबह ट्रेन से उतरे थे 3-4 बजे, तीनों लोग जा रहे थे, एक उसमें व्यापारी था, एक संत था और एक दरोगा जैसा था, दरोगा व्यक्ति। अब तीनों को वो ठूंठ का पेड़ अलग अलग दिखाई दे रहा था, उनके मन में अलग अलग भाव आ रहे थे। तो जैसी दृष्टिकोण, जैसा मन का भाव, जैसा अंदर का तुम्हारा। अभी सत्संग के बाद कुछ बदलाव आना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? सी गॉड एवरीथिंग इज एवरीवेयर इज। तो ये भाव बनाते जाओ, इसका अभ्यास करते जाओ, देखो अच्छा होगा तुम्हारे साथ। तो जिस एंगल से जगत को देखते हो वैसा ही दिखाई देता है। कोई अंधा है, कोई कड़वा है, कोई मायूस है, जिसका जैसा दृष्टिकोण है उसे जगत वैसे ही दिखाई देता है। अब अंधे को हाथी क्या दिखाई दे रहे थे? चारों अंधे ने हाथी को परिभाषित किया तो अलग अलग किया। एक ने पैर टटोल के बोला ये तो खंबे जैसा होता है, एक ने पूंछ देख ली, बोले ये तो ब्रुश जैसा होता है, एक ने सूंड देख ली, बोले तो पाइप जैसा होता है, एक ने पेट टटोल लिया, बोले तो बड़े ड्रम जैसा होता है। अब चारों मिलके हाथी को समझ पा रहे थे क्योंकि अंधे थे। तो जब तक हम जगत में अंधे घूमते हैं, ब्रह्म नहीं जानते, तो कहीं ब्रह्म समझ पाएंगे, जान पाएंगे? ये तो गुरु आके आंखें देता है तब समझ पाते हैं कि ब्रह्म क्या है। ये तो अंधा व्यक्ति जैसे जिस भावना से देख रहा है वो इसकी धारणा बन जाती है हर एक को लेकर के, ये बहुत खराब लोग हैं, ये बहुत ऐसे लोग हैं। अपना ही उसकी स्वार्थ बुद्धि, अपना ही उसका अहंकार, सब में ऐसे दोष मरता रहता है बैठा बैठा। तो ध्यान रखना, जिस एंगल से देखते हो चीज वैसी दिखाई दे जाती है। ज्ञान से गुरु समझा देता है, अंधा वो है जो सत्य नहीं समझता। या अंधा ये नहीं कि आंखें नहीं है उसकी, इसके पास ज्ञान का बोध नहीं है। और ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये बात जिसने ठीक से नहीं जानी है वो अंधा है। अब ऐसा व्यक्ति कुछ भी देखेगा तो क्या करेगा? कर्म बनाएगा, स्वार्थ के कारण कभी सुख पाएगा, कभी दुख पाएगा, कभी अच्छा बोलेगा किसी को, बुरा बोलेगा किसी को। तो अंधा है व्यक्ति। तो रबनु देखन वाली आंख लो, गुरु से ये आंख लेकर के चलो तो ठीक होगा, हमारा अंधत्व तो ठीक हो जाए। तो सत्य जब आ जाता है, अंदर से समझ में आ जाता है, तो उसका अंधापन दूर होता है। और कड़वा तो वो है जो सत्य को पसंद नहीं करता। सत्संग की बात है हमें पसंद नहीं है, फिर फालतू बातें कहीं और जाके करो। वो कितना कड़वाहट से व्यवहार नहीं करते बेचारे ऐसे लोग, तो थोड़ा भी भाव रखते, भले सत्संग ना भी आ पाए, हम देखते हैं केवल सत्संग के लिए, गुरु के लिए भाव अच्छा रखते, तो भी उनकी नजर में जगत जो है बहुत मीठा मीठा होता है, अच्छा होता है। ध्यान रखना सर। कड़वा कौन है? जो सत्य को पसंद नहीं करता। कड़वाहट किसके अंदर आती है? आप देखो, अच्छी संगत में बैठेगा नहीं, अच्छी जगह कहीं जाएगा नहीं, तो कड़वी विषैली चीजें खाता रहेगा। जब तंबाकू भरी होगी मुंह में, सुपारी भरी होगी मुंह में, ऐसे गंदगी भरी होगी, विचार अच्छे नहीं होंगे अंदर में, इधर उधर खामा खा टक्कर खाता रहेगा। तो अंधे कौन हुए? जो सत्य को नहीं जानते, संस नहीं समझ में आता। कड़वे वो है जिनको सत्य पसंद नहीं आता। और मायूस वो है जो निराशा से भरे रहते हैं, मन में कोई
आशा नहीं है, निराशा के भाव। तो अब ऐसे दृष्टिकोण के साथ तुम दुनिया देख रही हो तो वैसी दिखाई देगी। निराशा वाले को क्या दिखाई देगा? देखा नहीं? वियोगिन को लगता है ये चंद्रमा भी रो रहा है, देखो कैसे काला पड़ गया बेचारा, अच्छा खासा कितनों को सुख देता है उसकी चांदनी, लेकिन वियोगिन को क्या दिखाई देता? उसे कौवे के बोलना भी लगेगा कि जैसे कैसे मेरे ऊपर देखो कर रहा है, हंस रहा है मेरे ऊपर आकर। तो दुनिया कैसी, जैसी तुम्हारी दृष्टि। तो निराशा से भरे हुए तो हर जगह क्या दिखेगी? तुम्हें अगर सत्य से प्रीत नहीं है तो कड़वाहट रहेगी, सत्य समझा नहीं है तो अंधा रहेगा, वही वो दिखाई देगा अंदर से। तो ज्ञान से देखना। अपने को भगवान नहीं जान पाओगे तब तक प्रेम नहीं कर पाओगे। परमात्मा का निकनेम क्या है? प्रेम। इन शॉर्ट अगर भगवान को बोला जाए तो क्या कहलाता है? प्रेम। लव इज गॉड। समझ आ रही है कुछ बात?